आपने समझनी है। आपको ये बात समझ आ गई ना, ये वाली सूद क्या है, आपको सारी बातें समझ आ जाएगी, ठीक है ना। सिर्फ ये समझ रही है आपने। कुरान कहता है अज़आफ़ा मुज़ाफ़ा, कुरान में कैसे सूद क्या है? सूद ये है कि भाई अगर कोई शख्स किसी को कर्ज दे, क्या दे? कर्ज दे। कर्ज जैसे मिसाल के तौर पर आपने मुझसे मांगा कि सर मुझे 10,000 रुपये चाहिए, मैं आपको लौटा दूंगा। मैंने कहा अच्छा मैं दे दूंगा तुम्हें, लेकिन शर्त एक ये है जब लौटाने पड़ेंगे तो तुम्हें 12,000 देने पड़ेंगे। ये सूद है। आगे तफसील तो है बहुत ज्यादा, लेकिन ये सूद है कि उधार दिया और उधार पर क्या लेना? ज्यादा रकम लेना। 10,000 दिए हैं, 12,000 देना, 12,000 लेना, ये है। और किसी भी चीज में, चाहे वो नाप तोल कर बिकती हो, चाहे वो पैमाने से बिकती हो। जैसे पैमाने से कोई चीज होती है ना, कोई पैमाने से ली जाती है, भाई 1 गिठ ले लो, एक फुट ले लो, ठीक है ना, ये पैमाने से। हाँ, जैसे कपड़ा हो गया। या फिर कई चीजें होती है जो नाप तोल कर, जैसे कि किलो 2 किलो चीनी, घी, आटा। कोई भी हम जिन्स चीज, कोई भी हम जिन्स चीज कभी ज्यादती से लेन देन करना, ये क्या है भाई? सूद है। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूं। पहले तो मैंने क्या किया? उधार के बदले में। दूसरा क्या है? कोई भी हम जिन्स चीज। मिसाल के तौर पर एक आदमी के पास सुपर चावल है, अच्छे वाले, ठीक है। उसने क्या कहा कि भाई मुझसे सुपर चावल ले लो, और तुम्हारे पास टोटा चावल है, 1 किलो ले लो, 2 किलो दे दो। अब ये क्या है? हम जिन्स है ना भाई, चावल एक अच्छे है और एक बुरे है। अब उसने क्या कहा? 1 किलो ले लो, 2 किलो टोटा दे दो। ये क्या है? सूद है। आप ऐसे तो कर सकते हो भाई, 1 किलो बाजार में बेच दो, जो कीमत उसकी आपको मिले उससे फिर आप 2 किलो टोटा ले लो। जैसे सुपर चावल 150 रुपए किलो है, ठीक है। आप उसको बाजार, मिसाल दे रहा हूं, आप बाजार में उसको जाकर बेचो, ठीक है, 150, आप जो 150 मिलेंगे वो आप आगे उसके टोटा चावल ले लो उससे। ये सूद नहीं है। ये सूद है कि आप उससे 1 किलो दे रहे हो और उसकी एवज 2 किलो ले रहे हो। खिजूर है, खिजूर है, आपने कहा कि यार ये अजवा खिजूर है, ये मुझसे किलो ले लो, और दूसरी जो खिजूर है वो 5 किलो दे दो। अब जिन्स एक जैसी है, ठीक है ना। तो ये सूद है। एक सूद क्या था कि पैसे देकर ज्यादती से लेना, शर्त लगाना कि भाई मुझे मैं जब आपसे पैसे लूंगा तो पैसे क्या होगा भाई? ज्यादा देने पड़ेंगे आपको, 2,000 ज्यादा देने पड़ेंगे। ये सूद है, शर्त लगाना। देखे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से उधार लेते थे तो जब उसको वापस करते तो ज्यादा वापस करते थे, लेकिन पहले शर्त नहीं थी, पहले शर्त नहीं थी। आज आप बैंक में कर्ज लेने के लिए जाते हो ना, तो वो आपको शर्त लगाते हैं, भाई 1,00,000 रुपए ले रहे हो तो आपको 1,10,000 रुपए वापस करने पड़ेंगे। ऐसे ही होता है ना भाई। लेकिन अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से कर्ज लेते तो खुशी से, जबरन नहीं, क्या भाई, खुशी से किसी को दे दिया करते थे। भाई ये लो, ये आपने मुझे कर्ज दिया था, शर्त लगाकर, पहले शर्त नहीं लगाई थी, खुद ब खुद दिल से दे दिए। जैसे मैं आपको 10,000 रुपये देता हूं, आप जो वापस कर रहे हो, मैंने ये नहीं कहा था कि मेरे आप 2,000 रुपये, आपने कहा नहीं सर आप मुश्किल वक्त में काम आए थे, मुझ पर एहसान था, लेकिन मैं खुशी से आपको दे रहा हूं कि 1,000 रुपये आप ज्यादा ले लें। ये सूद नहीं है। ये सूद है कि पहले शर्त लगाना, उसके बाद फिर लेना। और जैसे कि मैंने आपको बताया चावल के बारे में, क्या कहते हैं इसके, गद्दू ले लो, कोई भी हम जिस चीज, वो जो चाहे वो तोल के बिकती हो, चाहे वो यानी कि और नाप कर बिकती हो, उसमें एक जिस चीज है कभी ज्यादती करके लेना, ये क्या भाई? सूद है। ये मैंने मुख्तसर सी तारीफ आपको बताई है। बहरहाल इसकी बहुत लंबी तफसील है, कभी कोई मसला पेश आए तो किसी आलिम से पूछा करें आप, ठीक है। ये मैंने एक तारीफ आपको समझा दी है। ये बात समझ आ गई ना भाई, सूद क्या है? ये भी बात सबको समझ आ गई है भाई। अब आगे बातें समझना आपके लिए आसान है, ठीक है। अब बैंक में कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहिए? 2 किस्म के, मेरे इल्म के मुताबिक 2 किस्म के अकाउंट होते हैं, सेविंग और करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट होता है भाई जिसको सूदी अकाउंट कहा जाता है, कि भाई आप दे दो, 1,00,000 रुपए दे दो और इसके एवज आपको हर महीने 2% मिलता रहेगा,
यानी कि 1000 रुपए की बस पता नहीं 200 रुपए मिलेगी, लाख की बस 2000 मिलेगी, ऐसे मुझे नहीं पता, क्योंकि कभी इस पंगे पड़े नहीं है। कितने भाई? 1000 पे 200 रुपए मिलते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेविंग अकाउंट। ये हराम है। करंट अकाउंट हमने भी खुलवा रखे, उसमें क्या होता है, जितने पैसे रखे हैं उतने आपको वापस मिलेंगे, ठीक है ना, वो नहीं है। अब इसमें ये क्यों हराम है भाई? ये कर्ज दिया है ना बैंक को, हमने क्या दिया भाई? कर्ज दिया है ना हमने। अब वो कर्ज क्या कर रहा है? हमें ज्यादा दे रहा है ना पैसे, वो लाख रुपए दिए हैं और वो हर महीने में प्रॉफिट दे जा रहा है। अब थोड़ी इसमें बात समझो आप। देखो मैं मिसाल देता हूं आपको, मैं आपके साथ बिजनेस करता हूं, जैसे कि होता है पैसा एक का होता है और काम दूसरा करता है, और आपस में शेयर बराबर बराबर होता है, या फिर 80% 20% ऐसी चीजें होती है। ये चीजें होती है ना, जैसा कि यार तुम्हें कोई लाख रुपए ले ले कारोबार कर, तो बाकी जरा बचत आएगी आपा रल मिल के खा लागे। अब इसमें शर्त क्या है? शर्त यह है कि भाई जो आप किसी को पैसे दे रहे हो, अब उसके कारोबार में क्या हो सकता है? नुकसान भी हो सकता है, नहीं हो सकता भाई, और क्या हो सकता है? फायदा भी हो सकता है, दोनों मामले। जब मालिक को फायदे में पैसे मिल रहे हैं, नुकसान में बैंक में पैसे देते हैं ना हम, तो नुकसान का कोई तस्वुर नहीं है। ऐसे ही है ना, नुकसान का बैंक में कोई तस्वुर नहीं है, वो आपको फायदा ही फायदा है। यकीन माने जिन लोगों ने बैंक से कर्ज लिया हुआ है ना, आज वो रो रहे हैं यार, अभी जिंदगी गुजर गई है, बैंक का लोन ही अदा नहीं हो रहा। तो क्या होता है, अब हम किसी को देते हैं भाई 50,000 रख, कारोबार कर, लेकिन कब जायज होगा? जब नफा नुकसान में दोनों, अगर खुदा ना खासा तो 50,000 रुपये देता है और वो उस कारोबार करता है, कारोबार क्या होता है? नुकसान हो जाता है। अब नुकसान में वो करने वाला भी शरीक है और मालिक भी शरीक है, लेकिन बैंक में ऐसा नहीं होता है, वो आपको प्रॉफिट दे ही जा रहा है वो।